रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं, आज हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी में देने वाले हैं। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास बहुत धन दौलत हो, महंगी गाड़ियां, बंगले, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग ये नहीं जानते हैं। इस वजह से लोगों की अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वो अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरू भाई अंबानी जी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को इस फाइनेंस मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता है जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानते थे। एक पिता जो गरीब है बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके दूसरे पिता जो अमीर है उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की थी। पैसों को लेकर उन दोनों के राय भी बिल्कुल अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट्स के मदद से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वो किसी वस्तु को खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि वो किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यही है कि दिमाग को नकारात्मक चीजों से दूर रखें और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। पॉइंट नंबर 3, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता हो। हमें अपनी संपत्ति और दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, फॉर एग्जाम्पल जमीन, बॉन्ड, शेयर में इन्वेस्टमेंट। और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदें, फॉर एग्जाम्पल लोन में लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें
और उन पैसे से अपने लिए ऐसा संपत्ति खरीदे जो आपको आय प्रदान करे। पॉइंट नंबर 5, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 6, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पॉइंट नंबर 7, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहां पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वो आदमी बिना घबराते हुए इस मौका को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ, अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। पॉइंट नंबर 8, पैसे को सहजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहज कर रखते हैं, पर यहां पर सहजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहजने का अर्थ है अपने पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि पैसों को ऐसे जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपका राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।